प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। सभी को जय मसीह की। और आज हमारे बाइबल अध्ययन का विषय है, आपके जीवन रूपी नाव में कौन बैठा है। यदि आपके जीवन रूपी नाव में यीशु मसीह बैठा है, आपको डरने की, घबराने की, चिंता करने की, निराशा का कोई भी हमारे अंदर भय नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे इस जीवन रूपी नाव में, हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में खुद इस संसार का रचयिता, संसार को बनाने वाला पिता बैठा हुआ है। मरकुस 4:36 में लिखा है कि सो वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव में ले गए। इस प्रकार से वहां पर लिखा हुआ है। और यदि हम मरकुस 4 अध्याय पूरा पढ़ते हैं तो अध्याय में यीशु और उसके चेले एक झील के उस पार नौकायान अर्थात नाव में बैठे यात्रा कर रहे थे। जब एक भयंकर तूफान आंधी आई और उसमें फंस गए, चेले घबरा गए। वे एक भयंकर रात में थे। उस समय अंधियारी रात थी और ऐसे अंधियारी रात में वे एक भयंकर तूफान से उस समुद्र के बीच में फंस जाते हैं। यह सोचकर कि नाव पलटने वाली है, नाव डूब जाएगी, अब हम मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। चेले बहुत ही डरे हुए और घबराए हुए हैं। इसलिए उन्होंने यीशु को जगाया। यीशु सो रहा था और जब उन्होंने देखा, अरे हमारी नाव डूबने वाली, उन्होंने यीशु को जगाया। हे स्वामी, हे प्रभु, तू उठ, तुझे मालूम नहीं क्या कि हम डूबने वाले हैं, हमारी नाव पलटने वाली है, हम सब मरने वाले हैं और तू बड़े आराम से सो रहा है। यीशु मसीह उठता है, उसने तूफान को डांटा और सब कुछ शांत हो गया। हालेलुया। सब कुछ शांत हो गया। इसके बाद उसने उनसे पूछा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो चेले यीशु मसीह के साथ में थे, इन्होंने यीशु को कई बार ऐसे अद्भुत काम करते हुए देखा था। लंगड़ों को यीशु ने कहा चल और वो चलने लगे। अंधों को आंखों को छुआ और वो देखने लगे। गूंगों को शब्द दिया उसने। मरे हुए व्यक्तियों को यीशु ने कहा कि हे लाजर बाहर आ जा, और वह जिंदा होकर कब्र से बाहर आ गया। यीशु यही विषय उनसे पूछते हैं, यही प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है, मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम डरते क्यों हो? क्या तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है? उन्होंने यीशु को ऐसा अद्भुत काम करते हुए एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, लेकिन हजारों 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 कई बार देखा था। और उनकी नाव में परमेश्वर का पुत्र खुद बैठा हुआ था। उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं था। हमें और आपको इस बात का हमें हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि हमारे इस जीवन रूपी नाव में यीशु है। और जब ऐसी भयंकर आंधियां, ऐसे भयंकर तूफान हमारे जीवन में जब उठते हैं, ऐसे समय हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमें यह याद रखना है कि हमारा स्वर्गीय पिता इस जीवन रूपी नाव में बैठा हुआ है, वह हमें संभाल लेगा। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था कि हवा और लहरें, और जो हवा और लहरों को बनाने वाला परमेश्वर को क्या ये चीजें रोक सकती हैं? हवा और लहरें, हवा और लहरों को बनाने वाले को क्या ये चीजें रोक सकती हैं उसके उद्देश्य से, उसके कार्य से? कदापि नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी नाव में होते हुए भी क्या आप किसी बात के लेकर चिंतित हैं? यदि ऐसा है, हटा दें उस चिंता को। वो पहले ही हमसे वादा कर चुका है कि विरोध की हवाएं आपको रोक नहीं सकती, बीमारी, अन्याय आपको रोक नहीं सकते। वे लोग जो अपने आप को आपको बदनाम करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी ना किसी तरीके से नीचा कर दें या गिरा दें, मेरे प्रिय भाई बहनों, उनके काम, उनकी सोचें सफल नहीं हो पाएंगी।
क्योंकि हमारे और आपके साथ में संसार को नियंत्रित करने वाला, संसार को चलाने वाला, इस संसार का रचयिता, हमारा और आपका बनाने वाला, इस संसार की हर एक देखी अनदेखी वस्तुओं को रचने वाला खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके साथ में है। आप उसे धन्यवाद देना शुरू करते हैं। जब विपरीत परिस्थिति हो, जब आपके जीवन में ऐसी आंधियां चले, प्रभु का धन्यवाद दें। आप धन्यवाद देना शुरू करें कि वह आपकी लड़ाई लड़ रहा है और वो आपकी लड़ाई लड़ेगा। आप जब ऐसी निराशाओं में जाते हैं, आप प्रभु का धन्यवाद दें। प्रभु तेरा धन्यवाद, वो आपकी ओर से लड़ेगा, ना कि आप चेलों के समान, प्रभु तू सो रहा है, क्या तुझे मालूम नहीं? अरे भाई मेरे, वो यीशु मसीह को सब मालूम है, वो जानता है, और हमें चिंता करने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि वो तो हमारे जीवन रूपी नाव में, हमारी नाव में बैठा है। तो क्या संसार को बनाने वाले को ये चीजें, जो चीजें उसने बनाई हैं, वही उन्हें नष्ट कर सकती हैं? कदापि नहीं, कभी नहीं। इसलिए यीशु बोलते, क्या तुम लोगों को अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है, मुझ पर विश्वास नहीं है? आप यीशु पर भरोसा कीजिए, आप यीशु पर विश्वास कीजिए। आप जहां आप हैं, वहीं आप चमकना शुरू कर देंगे। कठिनाइयों के बाद भी आप सर्वश्रेष्ठ होंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। डरने का कोई भी कारण नहीं है। हम डर के क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। लेकिन ऐसे डर के बीच में हमें ये एहसास या ये महसूस करना है कि हमारा प्रभु हमारे साथ है। ये जीवन की जो नैया है, जो इस संसार में चल रही है, धीरे 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 चल रही है, इस नाव में हमारे साथ एक व्यक्ति और बैठा हुआ है। हमें खुद पर भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें उस पर तो भरोसा होना चाहिए ना, कि वो यदि मेरे साथ है तो इस नाव को कोई भी कैसे बड़ी से बड़ी आंधी, बड़े से बड़ा तूफान, बड़े से बड़ी चीजें, बड़े से बड़ा अन्याय, बड़े से बड़ा विरोध डुबा नहीं सकता। क्योंकि इन सारी चीजों को संसार में जो दिखाई दे रहा है, उसका रचने वाला मेरी नाव पर बैठा है और वह हमें संभाल लेगा। बस धन्यवाद दे प्रभु, तेरा धन्यवाद। वो आपकी ओर से लड़ेगा और आपकी नाव को डूबने नहीं देगा। प्रभु आप सबको इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गॉड ब्लेस यू।